प्रकरण 14 के प्रारंभ करते और जो भी धनी की कृपा रहेगी उतनी चौपाइयों में राज्य के प्यार भरा रस को प्राप्त करने का प्रयास करें। एक वजूद होए बैठियां, परम धाम में हम सब अंगों अंग बैठी अंग लगाए, तो एक वजूद होए के बैठी है, खेले ऐसी दई भुलाए। और इस खेल में जब हमारी सुरता आती है तो खेल का ऐसा भीषण प्रभाव पड़ता है कि हम अपने मूल को पूर्णतया विस्मृत कर चुके हैं और वहां एक यहां अनेक हो जाते हैं, वहां अद्वैत और यहां द्वैत हो जाते हैं। कौल फैल हाल सब जुदे, दिल ऐसे दिए फिराए। तो जैसे परम धाम के कौल फैल हाल थे, आप सब जानते हो उसको, कि हम सबके कौल एक ही थे कि धाम धनी, हम आपको रिझाते हैं, हम आपके आशिक हैं और हमारा प्यार आपसे अत्यधिक। और फैल भी जितनी रिझाने की क्रियाएं हम करते थे, चाहे वो नृत्य की हो, चाहे हिंडोलों पे खींचने की हो, चाहे वो संगीत की हो, चाहे वो अरगावने की हो, चाहे वो शयन की हो, कोई भी लीला हो, चाहे वो जल क्रीड़ा हो, जैसी भी लीला हो, वो धनी को रिझाने की। और हाल क्या, बस धनी को लाड़ लगा। तो न वो कॉल रहा और हमने आपस में भी कॉल किए, मैं भूलूं तो तुम जगा देना, तुम भूलो तो मैं जगा दूंगी। काहे का कॉल, किस, मैं कौन, मैंने कहा कॉल किया, कुछ याद नहीं। तो न कॉल न फैल न हाल, सब जुदे हो गए, जुदे जुदे तन पर जुदे जुदे भेद। कोई स्त्री तन पर, कोई पुरुष तन पर, किसी जीव का संस्कार अमुक, किसी जीव का संस्कार अमुक। तो कौल फैल हाल सब जुदे, दिल ऐसे दिए। तो जो दिल हर घड़ी धाम धनी के स्वरूप को निहारता रहता था, उनके स्पर्श के सुख का अनुभव करता रहता था, उसका रस पीता रहता था, अब वो दिल माया के ब्रह्मांड में होता है। अब माया का रस का अनुभव जो जीव कर रहा है, उस अनुभव का अनुभव कर रही है। जात भात जिनसे जुदी, कोई किसी जात का, कोई गोरा, कोई काला, कोई नाटा, कोई लंबा, विध विध के तन, जिनस जुदी जुदी, यानी सबकी जो वंशावली है कि कोई अमीर घर में, कोई गरीब घर में, अलग अलग जुदी जुदी जिमी पैदा है। और इस जिमी में जगह जगह, जैसे ब्रज में तो एक जगह, रास में एक जगह, लेकिन जागनी में कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं। आप सब जानते हो, सुंदर साथ अमेरिका में भी हो सकता है, इंग्लैंड में भी हो सकता है, पन्ना जी में भी हो सकता है, कानपुर में भी हो सकता है, जयपुर में भी हो सकता है, चंडीगढ़ में भी हो सकता है, सरसावा में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मैंने सब जगहों के नाम नहीं लिए, इसलिए कोई सुंदर साथी खफा न हो जाए कि मेरी जगह का तो नाम ही नहीं लिया। सारी जगह कहीं भी हो सकते हैं। जुदी जुदी जिमी पैदा है, सब बैठियां अंग लगाए के, खेले कहूं दिए उल्टा। और परम धाम में सब अंग लगाए के बैठी है और इस खेल में
पूरी तरह से अलग कर दिया। जितना जुड़ के बैठे थे, जानो सुंदर साहब, आप जानते हो ना, दो चीज को जोड़ना होता है इस संसार में, तो कैसे जोड़ता है? एक सब्सटेंस होता है एरल्डाइट, तो एरल्डाइट दो चीजों को जोड़ देता है। तो परम धाम में वो एरल्डाइट था हमारा प्रेम। तो उस प्रेम ने हम सबको जोड़ रखा था कि हम अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि प्रेम तो है ही परम धाम। और यहां पे प्रेम ही लुप्त हो गया, तो अलग अलग तो होना ही था। जुदे जुदे कबीलों कर बैठियां अपना घर, और कबीले माने परिवार, कर बैठियां अपना घर, और सब अपने परिवार को ही कदीमी से अपना घर मान लेते। कभी क्या होता है कि एक लड़का है और एक लड़की, लड़का पर भी आत्म बैठी है लड़के के तन पे, और लड़की के तन पर भी आत्म बैठी, और दोनों का यहाँ कोई पंडित जी आएंगे और वो 7 फेरे करवा के दोनों को पति पत्नी बना देंगे। तो अब उनको अपना ये रिश्ता तो याद रहेगा और मूल संबंध भूल जाएगा। तो ये तारतम्य के प्रकाश में ही संभव है कि हम अपने मूल संबंध को जान सकें। जाने हम इत कदीम के, ऐसा या नहीं बोलते पंडित लोग, आप सब सुंदर साथ जानते हो कि पति पत्नी को कहा जाता है 7 जन्म तक साथ रहना, और पंडित ने ठेका ले रखा होता है 7 जन्मों, यानी 7 फेरे किए तो 7 जन्म में वही पत्नी मिलेगी या पत्नी को वही पति मिलेगा। अजीब बंधन है। कोई ये नहीं बताता कि तुमको 7वें जन्म में जाके धामधनी मिलेंगे, या दूसरे में मिलेंगे, या तीसरे में मिलेंगे। खैर, तो जाने हम इत कदीम के जुदे होवे क्यों कर, हम तो हमेशा से हैं, हम इससे अलग कैसे हो सकते हैं। सो भी कबीले स्वार्थी, सुंदर साथ ये बड़ा ध्यान दीजिए, सो भी कबीले स्वार्थी दुख आए न कोई अपना। ये कबीला परिवार तो बन जाता है, लेकिन जब दुख की घड़ी ऐसी आती है तो उस दुख को स्वयं ही भोगना पड़ता है। कोई दूसरा या तो भोगता नहीं या चाहकर भी भोग नहीं सकता। जैसे कोई बीमार हो जाए तो उस बीमारी को कोई कैसे ले सकता है, और मृत्यु हो जाए तो जो पत्नी हर समय सेवा करती थी, विध विध के आरोगती थी, ले जाओ भाई, उतारो और जला दो। जात वजूद भी रंग बदले, और इस प्रकार से हर व्यक्ति दुख आने पर अपना रंग दिखा देता है, रंग देता है। जो फना हो तो स्वप्न, जैसे स्वप्न मिट जाता है वैसे ही ये सगे संबंधी भी मिट जाते हैं। रूहें सुधना एक दूजी की, ना मिनो मिले पहचान। सुंदर साथ एक बात बताइए, हम सब कभी पन्ना जी में मिलते हैं, कभी सरसावा में मिलते हैं, कभी रतनपुरी में मिलते हैं, कभी पीतमपुरा में मिलते हैं, कभी जामनगर में मिलते हैं, कभी सूरत में मिलते हैं, जगह जगह हम मिलते हैं। सत्य वचन बोलिए अपने आप से, मुझसे कहने की कोई आवश्यकता नहीं।
जितने सुंदर साथ हैं, ये मानकर चलिए कि धामधनी की नजर है उन पर, और उन सबके अंदर आत्म तत्व विराजमान है। लेकिन कभी आपने उसको अपना माना परम धाम के संबंध से, खाली वाणी से नहीं कि हाँ प्रणाम जी प्रणाम जी, धामधनी की मेहर, धामधनी की मेहर, और कैसे हैं बाले बच्चे, ठीक है, कोई कठिनाई तो नहीं, अच्छा अच्छा प्रणाम जी प्रणाम जी, ऐसे ही करते रहे। कभी किसी से परम धाम की निस्बत देखी, कभी किसी के अंदर परम धाम के वहदत स्वरूप को देखा, कभी दो तन अलग अलग रूप रखते हुए भी दोनों के दिल मानो बिल्कुल एक हो, तो हम ये तो करते नहीं। तो वही बता रहे हैं, रूहें सुध ना एक दूजी की, ना मिनो मिने पहचान। आडंबर हम चाहे 100 करा लो, लेकिन असल पहचान नहीं हो। याद बिना जात मुद्दत, सांसें बीतती चली जाती, परमहंस बताते चले जाते, श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत हो, ना जाने इन श्वास को आवन होए न। एक सांस भी निज नाम से अलग नहीं होना चाहिए। सुंदर साथ समझ लीजिए, हमें निज नाम मंत्र का जाप नहीं करना। निज नाम के माने होता, निज माने मारिफत और नाम माने हकीकत। जैसे एक तन को नाम की आवश्यकता होती है पहचान के लिए, तो तन के द्वारा तन दिखता है और उसके द्वारा लीला होती है, इसलिए उसको कहते हैं यथार्थ हकीकत का रूप। और जो उसका अंदर दिल होता है वो दिखता नहीं, लेकिन तन के द्वारा कोई भी लीला संपादित तब तक नहीं होती जब तक वो दिल आदेश नहीं देता। तो दिल अपने गुणों से पहचाना जाता है, तो वो व्यक्ति का जो दिल है उसका असल मूल स्वरूप वो दिल है, तो वो मारिफत। तो परम धाम रूहों के तन और रूहों के दिल, राज्य का तन और राज्य का दिल, तन हकीकत और दिल मारिफत। जैसे अपने जुगल स्वरूप कंचन रंग के सिंहासन, तन भी है, दिल भी है, हकीकत भी है, मार्फत भी है, संग संग उसके दीदार होते हैं। तो कहते हैं याद बिना जात मुद्दत, ऐसे यहां पर हमारे हर श्वास जा रहे हैं और ये तन असल में मुर्दा हो जाएगा और जीव को इस तन में फिर ठिकाना नहीं मिलेगा। जीव दूसरे तन को तो धारण कर सकता है, लेकिन ये तन तो हमेशा हमेशा के लिए फना हो जाएगा, जैसे स्वप्न फना हो जाता है नींद हटने के बाद। तो याद बिना जात मुद्दत, ऐसे लगता है कि समय तो बीता जा रहा है और हमने अपने धामधनी की याद कभी की ही नहीं। श्वास पे श्वास गुजरते गए, दिन पे दिन पे दिन, मास पे मास पे मास, बरस पे बरस पे बरस बीतते गए और हम क्षीण हो गए और मानो काल सामने खड़ा। और तब तड़पोगे तो क्या होगा, जैसे किरंतन में कहते हैं कि अगर ऐसी वृद्धा अवस्था में पहुंच के
तुम्हें एक कंघी दे भी दी गई तो बालों की जटाएं इतनी कड़ी हो गई, उसकी लट सुरझाए नहीं सूरज ने और तन छूट जाता। तो अंत में अपने दिल के ऊपर इतनी माया के विकार की परत जमा रखी कि वो ख्वाहिशें तो कभी खत्म होती नहीं, उसकी अग्नि तो हमेशा दिल में धधकती रहती है। और उस क्षण कोई सोचे कि चलो भाई अब राज्य की याद करते, तो वो कुछ भी नहीं होगा। याद बिना जात मुद्दत, काहू सुपने ना आवे सुहान। और इस स्वप्न में भी धामधनी की वो याद नहीं करते, स्वप्न में भी याद नहीं करते, यानी कि कभी भी नहीं करते, किसी भी हाल में नहीं करते, सिर्फ माया की बात। खेल तो है एक खिन का, रूहें जानी हुई मुद्दत। परम धाम में तो सोई घड़ी सोई साई। और यहाँ इस खेल में आने में ऐसा लगता है कि समय बीता जा रहा है, न मालूम कितने वर्ष और काटने, कब मेरी आत्मा जागृत होगी, धामधनी के चरणों में पहुंचे। खेल तो है एक खिन का, रूहें जाने हुई मुद्दत। कई कुर्सी हुई कई ओएसी। कुर्सी के माने होता है वंशावली, खानदान। तो जैसे हमारे बड़के बाप दादे, तो जब वो होंगे तो वो सोचा करते होंगे कि मैं, मेरा बेटा, मेरे बेटे का बेटा, उसका बेटा, मेरा खानदान। ऐसे कई खानदान आए और कई खानदान गए, कुछ भी ना हुआ। कई कुर्सी हुई कई होएसी, गैया भूल मूल सोहबत। ऐसे कितने तनों को हमने धारण किया और अपनी मूल सोहबत हमें नहीं पता लगी। आइया झूठे कबीले में, भूल गैया बका वतन। सुख अर्स अजीम के, हाय हाय फरेब दिया दुनी इन। तो ऐसे झूठे परिवार को, स्वार्थमय परिवार को बनाकर हम उसमें इतना रल गए कि भूल गैया बका। वो धाम अपना याद ही नहीं आता। सुख अर्स अजीम के, हाय हाय फरेब दिया दुनी इन। वो चौपाई क्या है, सुंदर साथ जरा याद दिलाइए, जिसमें कहते हैं जब जागी हकिल में तब भूली सिरफ, जब लग भूली वतन तब लग नाही दोष। जब जागी हकिल में तब भूली से अफसोस। सुंदर सा। तो इस कबीले में आने के बाद बका वतन भूल गया, नो प्रॉब्लम। धामधनी ने मेहर करके हमें तारतम ज्ञान दे दिया, संगत दे दी, सोहबत दे दी, वाणी के गहराइयां पता लगने लगा, लेकिन फिर भी मुझसे माया नहीं छूटती, धामधनी याद नहीं आती। तो विचारो सुंदर साथ क्या होगा। तिन कबीले में रहना, पूजे पानी आग पत्थर, बेसहूर इन भांत के, जान बूझ जले काफी। ये दुनिया ऐसी है, इसमें मैं आत्माओं की बात नहीं।
ऐसे कबीले हैं जिसके अंदर आग पानी पत्थर काष्ठ लकड़ी पेड़ पूजे जाते हैं और इस प्रकार से बेसहूर, यानी कि कोई भी बुद्धि नहीं है और जानबूझकर धाम धनी से अलग रहने वाले जल जाते हैं। बढ़ के फना हो गए और हाल हो तफना, जो हमारे पूर्वज थे वो मिट चुके और जो अभी अभी हमारे बाप दादा थे वो भी मिट गए, हम भी मिट जाएंगे और आने वाले दिनों में जिनको मैंने पैदा किया वो भी मिट जाएंगे। आखिर फना सब पिछले जाए गिनते रात दिन, रात दिन गिनते रहेंगे और सब बर्बाद हो जाएगा। सुंदर साथ इसको कहते हैं प्रायश्चित। सुंदर साथ आपने वो दृश्य देखा होगा जब कुछ लोग अपने सीने को पीट पीट कर रोते हैं कि हाय हाय हम उस आखिरत के जमाने में क्यों। भाव समझ लीजिएगा, खुलासा नहीं करना, क्योंकि ये धनी का आखिरत का जमाना ऐसा पवित्र न कभी था न कभी होगा। तो ये आखिरत का जमाना जब धाम धनी अक्षरातीत स्वयं हकी स्वरूप में अपने हुक्म से इल्म लाकर अपनी रूहों को खुद जगा रहे हैं। मैं इन्हों को जगाऊंगा भान के सुबह सा, इन्हों को इन जिमी में, इस माया के ब्रह्मांड में करो वाहिद मापक, जब ये एक दूसरे में आत्मा की पहचान कर लेंगे इल्म के प्रकाश, और ये करने वाला मैं ही हूं। धाम धनी अक्षरातीत अपने आवेश स्वरूप से आवेशित वाणी देके हमें जगा रहे हैं। कहे हमको इन वतन में मौत आवेगी, अब नफा नुकसानी हो चुकी फिर जन्म लेने का। वो यही सोचेंगे ठीक है भाई, जन्म जो आया है सो जाएगा, राजा रंग की, ऐसे ही बानी बोलते रहे। बोलने में क्या जाता है, कुछ भी बोल, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग। ऐसे तो सोचो, ऐसे हमारा जन्म बीतता जाएगा और हम जानते हैं कि हमारी मृत्यु तो निश्चित है, फिर भी हमसे कुछ हो नहीं रहा और ये हम सोचते हैं कि भाई जो करना था हमारा, मैं तो हाथ हुक्म पे लेके डाल दे। हम सारे इतने चालाक क्यों हो जाते हैं कि कोई ना कोई एक दोष डालने के लिए कोई मिल जाता। मैं जागा इसलिए नहीं कि इन्होंने जागने नहीं दिया, मैं धाम धनी का रस यूं नहीं पा पाया क्योंकि इन्होंने मुझे करने नहीं। बस किसी न किसी के ऊपर सर पर दोष मत। अरे दोष तो तुम्हारा है जो सब कुछ होते हुए भी उस प्रकाश में अपने धनी के नूरी स्वरूप का दीदार न कर सके। हक इल्म से होत है अर्स बका दीदार, पट खोलत सब वार, जितने भी माया के पर्दे थे सब हटा दिए, पट खोलत सब वार के और नूर के पार। योग माया के ब्रह्मांड के परे, अक्षर से परे परम धाम लाहूत हाहूत में पहुंचा दिया। ऐसा मौत अपना जान के लेत है नुकसान, जाग के नफा न ले वहीं
सुन ऐसा हक फरमा। अब तारतम ज्ञान भी सुन लिया, जमात में भी शामिल हो गए सुंदर साथ की, लेकिन ऊपरी ढंग से, कभी दिल से तो बात ही नहीं की, और आडंबर पूरा, भंडारे, नृत्य, गान, उत्सव, लेकिन धाम धनी का दीदार करने के रास्ते में हम एक कदम न बढ़ सके। तो जब जागृत थे तब इसका फायदा नफा ले सकते थे। राज्य की वाणी सुनकर, सुन ऐसा हक फरमा। तो अब मौत सामने आके खड़ी हो गई और अब नुकसान ही नुकसान है। उम्र खोवे नुकसान में पर करे नाही सबूर, और उम्र बीतती जाए। मांग लई प्यारी उम्र ए जो रबद के वक्त, गिनी हुई सांसें हैं, और इन सांसों के नाव पर चढ़कर अपनी आत्मा को जागृति के मंजिल पे पहुंचा देना। उम्र खोवे नुकसान में पर करे नाही सबूर, याद न करे तिनको जिनका इता बड़ा जरूर। अब धामधनी अक्षरातीत स्वयं इस 28वें कलयुग में हकी स्वरूप के द्वारा वाणी सुना रहे, और राज्य का दो बहुत ही बड़े मलायक फरिश्ते, जबराइल और असराफील। जबराइल रोशन कर रहा है और असराफील उन रोशन दिलों में नरसिंहा फूंक रहा है और धाम की वाणी गा रहा है। फिर भी अगर हमारे कानों पे ताले लगे तो नुकसान ही नुकसान। कहे हिंदू पीछे मौत के, हम जन्म लेसी फिर। चलो भाई, इस जन्म में राज्य को नहीं पाया तो अगले जन्म में पालेंगे। वाह वाह, क्या ख्याल है। गालिब दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है, ये तन छूटा तो तुमने सब गंवा दिया। तुमने नहीं भाई, हम सब ने। जो अब हम भूलेंगे तो नफा लेसी और बेर, तो दूसरे तन से नफा ले लेंगे भाई, इस तन में नहीं लिया तो नहीं। तो सुंदर साथ अब समय पूरा होता है, इसके आगे की चर्चा कल 12 बजे। तो ये चौपाई है प्रकरण 14 की 43 तो यहीं से प्रारंभ होगा कल की चर्चा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु